नमस्कार दोस्तों। रशिया से क्रीमिया को जोड़ने वाला जो पुल था, अब इस पुल के ऊपर एक धमाका हुआ, कुछ लोग मारे गए और यह पुल रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर इस ब्रिज की बात करें, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो उसके बाद रशिया ने क्या किया, 2014 में क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब कंट्रोल में करने के बाद रशिया ने क्रीमिया को जोड़ने के लिए एक जो क्रिस स्टेट है इसके ऊपर एक पुल बनाने का उन्होंने फैसला किया, क्योंकि ताकि यहाँ पे जो क्रीमिया के लोग हैं रशिया में आ जा सके, वहाँ पर घूमने फिरने के लिए या कुछ जॉब करने के लिए, या कुछ रशिया के लोग क्रीमिया जा सके, एक दूसरे के बीच में जो इंटरेक्शन बनी रहे, और इस पुल का जो निर्माण हुआ। और ये पुल की बात करें, 19 किलोमीटर जो लंबा पुल है और $3.6 बिलियन इसको बनाने की जो लागत आई थी। और यह पुल जब बनकर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद पुतिन ने खुद यहाँ पर इस ट्रक से ड्राइव किया और इसको हरी झंडी दिखाई, हाँ अब ये पुल तैयार है। अब देखो, इस पुल के दो रास्ते, एक रास्ते से तो क्या जो ट्रेन वगैरह जा सकती है, आप ट्रेन देख रहे हो यहाँ पे, और दूसरा रास्ता था एक नॉर्मल व्हीकल्स जैसे बस गाड़ी वगैरह वो जा सकती थी, और इसके 2 लेन थे। और अभी बम धमाके से हुआ क्या कि जो 2 लेन में से एक लेन का जो कुछ टुकड़ा वो टूट चुका है। और यह पुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस पुल के रास्ते से जैसे फ्यूल की सप्लाई या फूड की बात करें, बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट की बात करें, या कुछ लोग एक दूसरी स्टेट के अंदर आ जा सकते थे घूमने फिरने के लिए या कुछ जॉब करने के लिए, इस पुल का इस्तेमाल होता था। और अब दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल अभी हुआ है जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। अब हमला करने के बाद जो रशिया के जो सैनिक थे यूक्रेन पहुंचते थे, इसी रास्ते से पहुंचते थे, और कुछ टेरिटरी जो रशिया ने कैप्चर किया है वहाँ पर जो रशिया के जो सैनिक हैं उनको हथियार पहुँचाने के लिए, उन कुछ जो कि फैसिलिटी उनको देने के लिए, कुछ वेपन उनको प्रोवाइड करने के लिए इसी पुल का तो इस्तेमाल होता था। और यूक्रेन ने इस जड़ को ख़त्म करने के लिए एक यहाँ पर विस्फोट करवाया। आप देखना यहाँ पे कुछ जो इस पुल का जो एक लेन था कुछ हिस्सा अभी टूट चुका, हालांकि दूसरा लेन अभी ठीक ठाक है, वहाँ से कुछ व्हीकल्स वगैरह वो जा सकते हैं। और ये बात भी नहीं है कि यूक्रेन ने कहा कि नहीं भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। यूक्रेन ने खुद एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि जो अभी ब्रिज पर जो कुछ हुआ है ये एक तरह से शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। जब तक हम जो रशिया ने इलीगल जो कैप्चर कर रखा हुआ एरिया, जब तक हम उसको छुड़ा नहीं लेते, जब तक हम ऐसा कुछ करते रहेंगे। अभी उसके अंदर उन्होंने खुद क्या किया, उन्होंने यूक्रेन ने कहा कि हमारा जो समर्थन है इस्टोनिया ने दिया। उन्होंने इस्टोनिया ने कहा कि जो आपने ऑपरेशन किया इस ब्रिज के ऊपर, हम आपका जो वेलकम करते हैं, आपको कंग्रेचुलेशन करते हैं, आपने जो किया वो अच्छा किया है। तो देखो, अब पुतिन भी साथ बैठने वाले थे नहीं कि यूक्रेन ने किया जो चलो कोई बात नहीं। अब पुतिन ने क्या किया कि शनिवार को ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद पुतिन ने क्या किया, जो सेना कमांडर था उसको बदल दिया। अब सेना कमांडर बदलने के बाद सेना कमांडर ने क्या किया, जो यूक्रेन की जो एक सिटी थी ज़ैपोरिज़िया, तो उसके ऊपर एक अटैक किया, मिसाइल अटैक हुआ और कुछ लोग वहाँ पर मारे गए, और 49 पीपल जो हॉस्पिटल अभी हो चुके हैं। अभी देखो, जो ज़ेलेंस्की जिस नक्शे कदम के ऊपर अभी चल रहे हैं, एक तरह से पुतिन को उकसा रहे हैं कि आ भाई तू कर हमारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक, हम देखते हैं। देखो, रशिया पूरी तरह से तैयार बैठा है न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए। वे एक तरह से ज़ेलेंस्की को देख रहे हैं क्या कुछ करने वाला है। हालांकि यूएस ने खुद वार्निंग दी है कि रशिया पूरी तरह से न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। और हालांकि पुतिन आप बातचीत करने के लिए भी तैयार है, पुतिन ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है। बट दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की बात करें, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि नहीं, अब हम बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है जब तक हम जो रशिया ने जो एरिया कैप्चर कर रखा है जब तक हम उसको छुड़ा नहीं लेते। या उन्होंने क्रीमिया की बात ऐड करी है, उन्होंने कहा जब तक हम क्रीमिया को अपने कंट्रोल में नहीं ले लेते जब तक हम युद्ध शांत करने वाले नहीं है। अब आप खुद सोचना कि जो ज़ेलेंस्की बातचीत कर रहे हैं कि जब तक हम एरिया को छुड़ा नहीं लेते, अब रशिया एरिया को छोड़ने वाला तो है नहीं, या उसको भले ही न्यूक्लियर स्ट्राइक करना पड़े। अब देखते हैं क्या कुछ होगा।